बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी जिस तरह से पॉलिटिसाइज हुई, इसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जुडिशरी के अंदर ऐसे कुछ लोग भी हैं, जुडिशरी के अंदर ऐसे कुछ लोग भी हैं जो जुडिशरी को सियासी होने से बचाते रहे, और उसमें एक नाम जस्टिस शाहिद जमील साहब का है। जस्टिस शाहिद जमील साहब जो है लाहौर हाई कोर्ट के बड़े क्रेडिबल जज हुआ करते थे और वो अपने फैसलों से, अपने किरदार से पहचाने जाते थे। जिस दिन इन्होंने बतौर लाहौर हाई कोर्ट जज रिजाइन किया, जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया, उस दिन कुछ यूथिया ब्रिगेड पीटीआई के जो लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर जो है ना इस्टेब्लिशमेंट को रगड़ा लगाना शुरू कर दिया कि देखो जी, एक बंदे ने इकबाल का शेर लिखा अपने रेजिग्नेशन में और उसका मतलब था कि वो इस्टेब्लिशमेंट जो है ना उसके दबाव से उसने इस्तीफा दे दिया। उन बेवकूफ़ों को, उन मुनाफिकीन के टोलों को, मुनाफिकीन का टोला मेरा जिसकी तरफ इशारा आपको पता होगा, वो जो रात को टीवी पे बैठ के गलत डिस इन्फॉर्मेशन दिलाते हैं और कहते हैं कि जी सारी चीज़ों का जिम्मेदार तो इस्टेब्लिशमेंट है। उन मुनाफिकीन के टोलों को मैं ये बता दूं कि जस्टिस शाहिद जमील साहब ने इस्तीफा जस्टिस अमीर भट्टी की मुदाखलत की वजह से दिया, और जस्टिस अमीर भट्टी जो पीटीआई के वर्कर के तौर पर काम कर रहा था, जो अली अफजल साई का ससुर है और अली अफजल साई जो है उसका दामाद है, उसकी मुदाखलत की वजह से दिया। जो अमीर भट्टी ने लाहौर हाई कोर्ट को चुंडू खाना बनाने के लिए सारा कुछ किया इमरान खान की मोहब्बत में, और ये चीजें खुलकर सामने आ गई हैं सर। जस्टिस रिटायर्ड अमीर भट्टी लाहौर हाई कोर्ट के जब चीफ जस्टिस बने थे, तो आपको याद है इन्होंने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। उस वक्त बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। 2021 में जस्टिस रिटायर्ड अमीर भट्टी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और ये मुलाकात करने चले जाते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा से, और वो जो वीडियो है वो सामने आ जाती है। वो मैंने जब यूट्यूब ओपन किया 2021 में, मैं आपको बताता हूं, तो मैंने गूगली न्यूज ओपन किया तो गूगली न्यूज के ऊपर वो वीडियो आ गई और मैंने देखी और मुझे पता चल गया कि ये जज साहब लगता है किसी के हाथ की खेल बन गए हैं, और वही हुआ जिसका डर था। यकीन करें वही हुआ। अब जस्टिस रिटायर्ड अमीर भट्टी साहब के हवाले से जो इंकशाफात हुए हैं, उनके जो दामाद हैं अली अफजल साई, उनके वाले से जो इंकशाफात हुए हैं सर, मैं सर कानों को हाथ लगाता हूं। परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी, जो सेक्रेटरी पंजाब असेंबली रहे, उन्होंने दौराने इंटरव्यू ये कहा, अभी अमीर भट्टी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने दौराने इंटरव्यू कहा कि अली अफजल साई जो दामाद हैं अमीर भट्टी साहब के, उनके वाले से जी ये बताया गया कि अली अफजल साई साहब जो हैं उनको हमने 15 अरब रुपए के ठेके दिए हैं। 15 अरब रुपए के ठेके दिए हैं, ये इल्जाम है बहुत बड़ा। मतलब 50% जो है ना आप खा लें, यानी इसका जो हाफ है वो 7 अरब रुपया जो है ना, वो 7 अरब रुपए की दिहाड़ी बनती है। अभी मोहम्मद खान भट्टी साहब जो हैं, वो आपको पता है कि जब उनको एफआईए ने हिरासत में लिया और वो बलूचिस्तान के इलाके से पकड़े गए, तो उन्होंने बताया कि मोहम्मद खान भट्टी पीटीआई के हक में कैसे फैसले करवाता था, वो अमीर भट्टी पीटीआई के हक में कैसे फैसले करवाता था, कैसे कि जी उसने खास किस्म की डिब्बी बनाई हुई थी। और यही इल्जाम जस्टिस शाहिद जमील ने जब रेजिग्नेशन दिया, जब इस्तीफा दिया बतौर लाहौर हाई कोर्ट जज के, तो उन्होंने अपने इस्तीफे के अंदर भी ये बात बताई। उन्होंने बाद में वजूहात बताई कि अमीर भट्टी ने खास किस्म की डिब्बी बनाई हुई थी। अमीर भट्टी साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट को चुंडू खाना बना के बैठे हुए थे इमरान खान की मोहब्बत में, और उन्होंने क्या किया, अदलिया को पॉलिटिसाइज किया, अदलिया का बेड़ा गर्क किया, आइन और कानून का, इंसाफ का कत्लेआम किया, उसका जनाजा निकाला। और कैसे किया, इमरान खान की मोहब्बत में। एक जी जज थे उमर अताब बंदयाल साहब, उन्होंने अपनी सास के कहने पर जुडिशरी को पॉलिटिसाइज किया, उसको तबाह किया। और एक जज साहब जो थे वो अपने दामाद की मोहब्बत में, दामाद कौन है, अली अफजल साई, बेटा किसका है, अफजल साई का, जो साबिक स्पीकर रहे हैं पंजाब असेंबली के, बड़े सीनियर सियासतदान है। साइयावाला से इनका तल्लक है, फैसलाबाद से, और साई खानदान का बड़ा तल्लक रहा। और एक वक्त में तो ये नून लीग में भी हुआ करते थे। अली अफजल साई साहब के जो वालिद हैं अफजल साई, ये स्पीकर भी रहे हैं पंजाब असेंबली के। 2013 का इलेक्शन इन्होंने नून लीग के टिकट के ऊपर लड़ा। कर्नल रिटायर्ड गुलाम रसूल साई जो अफजल साई के भाई हैं,
वो MNA बने नून लीग के टिकट पर, और अफजल सईद साहब जो हैं वो MPA बने नून लीग के टिकट पर। 2013 की बात कर रहा हूं। 2018 में अफजल सईद साहब जो हैं, उनके साहिबजादे अली अफजल सईद, आपको याद है कि उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा था, जुल्कुरनैन सईद ने लड़ा था, उस वक्त आसम नसीर जो हैं वो जीत गए थे। और फिर जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ, जो अजमल हुसैन चीमा साहब जो सूबाई वजीर थे, इनकी इमरान खान की हुकूमत में सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट थे बुज़दार की काबीना के, जब उन्होंने जो वो 25 अरकान मुनहरिफ हुए थे पंजाब असम्बली के, जब वो सीट पर इलेक्शन हुआ तो वो उस सीट पर जी अली अफजल सईद साहब लड़े, इलेक्शन लड़े, अफजल सईद के साहिबजादे, और वो कामयाब हुए। और उसके बाद वो सूबाई वजीर बने कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के परवेज लाई की काबीना में। उनको इतनी बड़ी वजारत दी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स की, सूबाई वजीर बनाया, उनको प्रोविंशियल मिनिस्टर बनाया। तो अब इस बार जी वो MNA बन गया और उन्होंने नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम को शिकस्त दी है। आज़ाद लड़े हैं तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के तौर पर, और अली अफजल सईद इस बार MNA है। अब अली अफजल सईद साहब के ऊपर जी जो इल्ज़ामात हैं वो मैंने तो नहीं लगाए, वो इस रियासत ने तो नहीं लगाए, वो उनके अपने करीबी लोगों ने लगाए हैं सर। अली अफजल सईद साहब के ऊपर अमीर भट्टी साहब के ऊपर, अमीर भट्टी चूंकि उनके ससुर हैं और अली अफजल सईद उनके दामाद हैं अमीर भट्टी साहब के। तो अब ये कहानी और ये पटारी खुल गई है, और जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील खान साहब लाहौर हाई कोर्ट के बड़े क्रेडिबल जज हुआ करते थे, जिन्होंने रिजाइन किया था कुछ महीने पहले, उन्होंने अब जी एक इंटरव्यू दिया है एजाज सैयद साहब को, जो जियो न्यूज के सीनियर साफी हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर उनको इंटरव्यू दिया, टॉक शो उनका यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर वो वीडियो भी आई है, मैंने देखी है। उस दौरान जी उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना उससे मुतल्लिक इंकशाफात की हैं। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील खान साहब ने अमीर भट्टी पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं, और जो इल्जामात आयद किए हैं, उन्होंने जो बातें की हैं ये जी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और ये चीज़ें जो हैं अब आपको पता चल जाएगा कि इस दौरान ये क्या होना था। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील ने अमीर भट्टी की वजह से जो इस्तीफ़ा दिया था, इस दौरान उन्होंने इंटरव्यू देते हुए बताया कि अमीर भट्टी के दामाद अली अफजल सईद सियासी बैकग्राउंड रखते थे, लिहाजा इन्होंने इस साइट पर बहुत फेवर्स दी। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं अमीर भट्टी के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई केस भी आता था तो अमीर भट्टी एक मखसूस जज के पास लगाते थे। आगे उन्होंने उनका जज साहब का नाम भी लिया हुआ है। ये बात वो कह रहे हैं कि ये बात मैं मीडिया पर नहीं कर रहा, मैं जजिस के दरमियान एक चाय की जो मेज़ है उसके ऊपर बैठा हुआ था, तो ये बात अमीर भट्टी के मुंह पर मैंने कही कि आपके दामाद के बारे में कोई बात होती है तो आप हो सकता है कि आपको कोई फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन मुझे पड़ता है। मैंने या मेरे बेटे ने कुछ किया तो मेरे खिलाफ 209 की कार्रवाई शुरू करें, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं। जस्टिस शाहिद जमील ने कहा कि मैंने भी सुना कि अमीर भट्टी पर रिश्वत के इल्ज़ामात हैं, मेरे पास भी वही इत्तलात हैं जो मीडिया के पास हैं, लेकिन ये बातें मोहम्मद खान भट्टी की लीक शुदा वीडियो में ही सुनी है। मोहम्मद खान भट्टी की वीडियो लीक में अपने नाम के जिक्र पर जस्टिस शाहिद जमील ने कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट पैरा ना ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। मोहम्मद खान भट्टी की वीडियो लीक में अपने नाम के जिक्र पर जस्टिस शाहिद जमील ने कहा कि 2008 में काफ लीग की हुकूमत खत्म हुई और नून लीग की जब हुकूमत बनी तो मोहम्मद खान भट्टी इस वक्त सेक्रेटरी पंजाब असेंबली थे, जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया। मैं इस केस में स्पीकर का वकील था, हाई कोर्ट से फैसला मेरे हक में आया, लेकिन फिर अब्दुल हमीद डोगर, जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल हमीद डोगर, जो परवेज मुशर्रफ के, मैं नहीं कह रहा जो जिनको कहा जाता था कि वो परवेज मुशर्रफ के टाउट थे, अब्दुल हमीद डोगर की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला उलट दिया। वो बता रहे हैं ये फैसला इनसे पहला टाकरा था और मैं इसका मुखालिफ वकील था, लेकिन मोहम्मद खान भट्टी हमेशा बड़ी इज्जत से मुझे मिलता था। बाद अज़ां जब मैं जज बनकर GOR में शिफ्ट हुआ तो ये भी वहीं रहता था। इनका बेटा मेरे बेटे का क्लास फेलो था। अपनी पूरी कहानी सुनाने के बाद जब वीडियो लीक में इससे सवाल हुआ कि किस जज से ताल्लुक था तो इन्होंने मेरा और शाहिद करीम का नाम लिया। मैं और शाहिद करीम लाहौर हाई कोर्ट में हुकूमत को बहुत टफ टाइम देते थे, ये जस्टिस शाहिद करीम कह रहे हैं। फैसला करते हुए वो नहीं घबराता था। वो कह रहे हैं कि जस्टिस शाहिद करीम जो है वो फैसला करते हुए नहीं घबराता था, अभी भी ये काम जारी रखे हुए और मैं भी नहीं घबराता था।
शायद इसीलिए इन्होंने हमारा नाम लिया। मैंने अगले दिन चीफ जस्टिस अमीर भट्टी को कहा कि इस केस को आप खुद उठाएं या फिर मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। उन्होंने कहा कि हम इसे एसी में लेकर जाएंगे। बाद में इन्होंने मुझे कहा कि उमर अताब बंदयाल ने इस पर कहा है कि कोई कार्रवाई ना करें। मैंने रिटायरमेंट के बाद ये सवाल बंदयाल से किया तो उन्होंने इससे लाइल्मी का इजहार किया। जस्टिस अली बाकर नजफी के बारे में जस्टिस शाहिद जमील ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई केस आ जाता था तो सवाए शहजाद मलिक गेबा जो अभी गए हैं ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जस्टिस मलिक शहजाद गेबा साहब जिनकी बेटी का भी केस चल रहा है, जिसने 2 अफराद को कुचला, जिस गाड़ी के नीचे वो 2 अफराद आए, वो कह रहे हैं कि जस्टिस मलिक शहजाद गेबा साहब के हर जज बशमूल अमीर हुसैन भट्टी को ये केस नजफी साहब के सामने लगाता था। जनरल बाजवा के समधी साबर मिट्ठू ने चीनी केस में मुदाखलत की कोशिश की। यहां से साबर मिट्ठू की कहानी भी स्टार्ट हो गई। जनरल बाजवा के समधी, इनकी मैं आपको कहानी बताता हूं। लाहौर में मुनी रोड है, मुनी रोड, वहां पर एक वक्त में मशहूर था कि साबर मिट्ठू कबाड़िए का काम करता था। साबर मिट्ठू की कहानी है, जनरल बाजवा के समधी थे, उनकी भी कहानी यहां से शुरू हो जाती है कि अमीर हुसैन भट्टी हर बार ये केस नजफी साहब के सामने लगाता था। जनरल बाजवा के समधी साबर मिट्ठू ने चीनी केस में मुदाखलत की कोशिश की। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील ने बताया कि जनरल बाजवा के समधी साबर मिट्ठू साहब के वालिद और मेरे वालिद आपस में फर्स्ट कजन थे। वकालत में आने के बाद मेरी मिट्ठू से इतनी मुलाकात नहीं रही। जब मैं जज कंफर्म हो गया तो ये पहली बार मेरे पास मिठाई लेकर आया। मेरे साथ मेरा बेटा बैठा था जो कि खुद भी बैरिस्टर है। मैंने इसे बताया कि ये मेरे वालिद साहब के जनाजे पर भी नहीं आया था, तो अब इसका फ़ोन आया कि मैं मुबारकबाद देने आना चाहता हूँ। अभी बाजवा साहब चीफ नहीं बने थे, आले बाजवा साहब जड़े ने ना वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बने सन, वो दसरे ने, तो राहील शरीफ साहब जा रहे थे। मिट्ठू ने मुझे बताया कि हमारी बात हो गई है, जनरल बाजवा आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह सर, इसका मतलब कि ये डिसाइड हो गया था कि जनरल बाजवा को इस मुल्क को कौम पर मुसल्लत करना है। तो ये जी हमारी बात हो गई है कि जनरल बाजवा आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं। इन्होंने जाते हुए मुझे कोई सिफारिश भी बता दी कि वो आपके सामने केस लगा हुआ है। मैंने ये सिफारिश सुनी, ना केस पूछा कौन सा है। फिर बाजवा आर्मी चीफ बन गए। इनके बेटे की शादी पर मिट्ठू ने मेरी मुलाकात जनरल बाजवा से करवाई। ये मेरे कज़न हैं, हाई कोर्ट के जज हैं। फिर इन्होंने मुझे एक पैगाम भेजा, बाजवा साहब ने पैगाम भेजा। फिर मुझे इन्होंने एक पैगाम भेजा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। बाजवा साहब की सर एक आदत थी ना, बाजवा और फैज अमीद, जिस तरह फैज अमीद मुज़ाहिर नकवी साहब को लेकर आए थे लाहौर हाई कोर्ट में, और वो बड़े आम अल्फाज में मशहूर है कि मुज़ाहिर नकवी साहब जो आए थे, जो सिफारिश थी वो जनरल फैज अमीद की थी और वो फैज अमीद के वो फेवरेट थे। इसी तरह बाजवा साहब की भी आदत थी कि बाजवा फैज अमीद कहते सन यार जेड़े साढ़े मर्जी के जज ने ना उसी लैके आने ने। तो उन्होंने फिर ये बताया कि मुझे एक बार पैगाम भेजा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। बाजवा साहब पैगाम भेज रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ केसेस के हवाले से मुझे पैगामात भेजना शुरू कर दिए। तो मैंने कहा जी मैं तो हाईकोर्ट का जज हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे कुछ ना दें। मैं थोड़ा सख्त पैगाम भेजा, जिसके बाद पैगामात का सिलसिला रुक गया। जब चीनी के केसेस मेरे सामने लगे तो मेरे भाई ने बताया कि साबर मिट्ठू का फ़ोन आया। बाजवा के समधी जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा के समधी साबर मिट्ठू ने फ़ोन करके अप्रोच करने की कोशिश की होगी, और उनके भाई ने, जस्टिस शाहिद जमील के भाई ने बताया कि जी साबर मिट्ठू का फ़ोन आया और इस पैगाम दिया कि वकील साहब शुगर वालों की तरफ से पेश हो रहे हैं, आप इन्हें बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं, तो थोड़ा हाथ होला रखें। जस्टिस शाहिद जमील साहब को कहा जा रहा है। जस्टिस शाहिद जमील अमीर भट्टी के अलावा जस्टिस कासिम खान और राना शमीम के बारे में खुलकर राय दी और कहा कि ये बड़े अप्रोचेबल जज हजरात थे। जस्टिस आलिया नीलम के बारे में राय देते हुए कहा कि इनको कतई अप्रोच नहीं किया जा सकता, कतन अप्रोच नहीं किया जा सकता। वकला के लिए बड़ी मुश्किल होगा कि इन पर असरअंदाज हो सकें। जो नई चीफ जस्टिस आई हैं सर, ये थी वो कहानी जो मैंने आपके सामने रखी। एक टाइम था कि अमीर भट्टी वो इस्तेमाल कर रहे थे जुडिशरी को, किस लिए, अपने
दामाद की मोहब्बत में कि वो दामाद का पीटीआई से ताल्लुक है और दामाद पीटीआई में कब आए थे, कैसे आए थे, क्यों आए थे, किस वजह से आए थे, ये कहानी भी मैं किसी टाइम आपके सामने रखूंगा कि ये जो साई बरादरान है जिन्होंने तमाम जमातों के फेरे लगा लिए हैं, फैसलाबाद में सैयां वाला इंटरचेंज बन गया तो लोगों ने बाद में क्या क्या लगाना शुरू कर दी कि फैसलाबाद च सैयां ने बड़ा काम कराया और सारा काम सामने आ गया, करप्शन की सूरत में, 2 नंबरी की सूरत में, लूट मार की सूरत में, और मैं क्या क्या बयान करूं आपके सामने, सारी चीजें आपके सामने पड़ी हुई हैं। अच्छा, अब फैसलाबाद की जो मैंने बात की वो तो एक अलग मसला है, लेकिन जो जस्टिस शाहिद जमील साहब ने बातें की हैं बड़ी खौफनाक हैं और बाजवा साहब एक्सपोज हुए हैं, साबर मिट्ठू एक्सपोज हुए हैं, इमरान खान साहब एक्सपोज हुए हैं, पूरा जुडिशल सिस्टम सर एक्सपोज हो गया है। अमीर भट्टी साहब जो करते रहे हैं अदलिया के साथ, मेरे लिहाज से तो अदलिया को चाहिए कि इन पर आर्टिकल 6 लगा दें। जो उन्होंने जुडिशरी के साथ किया है, जो उन्होंने जुडिशरी का मजाक बनवाया है, जो उन्होंने जुडिशरी को इस्तेमाल करने के लिए जजेस के मिसकॉन्डक्ट को, जजेस के जो कॉन्डक्ट है उसको खराब करने की कोशिश की है, सर खुद वो मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब करार पाए हैं। और मेरे ख्याल में तो एक रेफरेंस उनके खिलाफ फाइल होना चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और उनको बुलाकर उनसे पूछा जाए कि आप ये सब कुछ किसके कहने पर कर रहे थे, क्या बाजवा साहब का प्रेशर था या फैज हमीद का प्रेशर था। सर अगर तो वो साबित हो जाता है कि वो किसी के कहने पर कर रहे थे तो सर फिर वो लोग भी फारग हो जाएंगे जो उनके साथ थे, फिर वो लोग भी रगड़े जाएंगे। रगड़ा किसी एक बंदे ने नहीं जाना, रगड़े सारे जाएंगे। अमीर भट्टी साहब जो हैं सर वो एक्सपोज हो गए हैं, उनके दौर में जो जुडिशल फैसले हुए हैं, जो अदालती फैसले हुए हैं, वो सब के सब मुतनाज़ हो चुके हैं जो उन्होंने दिए हैं बतौर जज के, बतौर लाहौर हाई कोर्ट के जज के। तो सर मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक इंक्वायरी कमीशन बना दे या जुडिशल कमीशन बना दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जस्टिस शाहिद जमील खान साहब ने जो बातें की हैं सर, ये तो अभी ट्रेलर है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आल आने के बाद।